भगवान ने गोवर्धन की जो लीला करी है ना, अपने भक्त के लिए, क्योंकि भगवान भी चाहता है कि मेरे भक्त मेरे समीप आए। भगवान कभी ये नहीं चाहता कि मेरे भक्त मेरे समीप ना आए। भक्त खुद भगवान के पास ना जाए, ये भक्त की है। लेकिन भगवान तो यही चाहता है कि जो मेरे भक्त हैं ना मेरे पास आवे। इसलिए भगवान ने गोवर्धन, अच्छा गोवर्धन क्यों धारण किया? भगवान ने कहा था कि आज से नंद बाबा से कि जय जय की पूजा बंद कर दो, इंद्र की बंद कर दो। और जब इंद्र की पूजा बंद हो गई तो इंद्र को ये बात पता चली तो इंद्र को क्रोध आ गया। और इंद्र देवताओं का राजा है, इंद्र देवताओं का राजा, इंद्र को क्रोध आया। इंद्र ने एक काम किया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन मणि संवर्तकम नामम मेघानां चांतकारिणम इंद्र प्राचोदयात् क्रुद्धे। क्रोध के वशीभूत होकर के इंद्र ने मणि संवर्तक नाम के 2 प्रलयकारी मेघों को बुलाया। हम आपके यहां जब ये सृष्टि में प्रलयकारी, जब प्रलय की वर्षा होती है बड़ी 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 बूंदों वाली और जोरों से हवा चलती है, तो एक मेघ हैं जिनका नाम है मणि संवर्तक। मणि संवर्तक के वो मेघ प्रलयकारी वर्षा करते हैं और तूफान चलता है। आज इंद्र क्रोध में आ गया और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन जैसे क्रोध में आया उसने मणि संवर्तक नाम के 2 प्रलयकारी मेघों को बुलाया, आदेश दे दिया, जाओ ब्रजमंडल में इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रजमंडल डूब जाए। अब ब्रजमंडल छोटा मोटा तो है नहीं, छोटा मोटा होता तो छोटे मोटे बादलों से काम चल जाता, मेघों से काम चल जाता, डूब जाता ब्रजमंडल। लेकिन ब्रजमंडल ब्रज 84 कोस में, 84 कोस का ब्रजमंडल है। एक कोस तो जानते हो आप कितने किलोमीटर का होता है? एक कोस और 84 कोस का। अब 84 कोस को यदि डुबाना है, जलमग्न करना है, ताड़ित करना है ग्वाल बालों को, गोपिकाओं को, तो प्रलयकारी मेघों को बुलाना पड़ेगा। और महाराज मणि संवर्तक नाम के 2 प्रलयकारी मेघों को बुलाया। मेघ वर्षा करने लगे, जल की वृष्टि होने लगी, सारा ब्रजमंडल जलामग्न होने लगा। नंद बाबा पहुंच गए। नंद बाबा ने कहा, लाला आपने ये अच्छा नहीं किया। कन्हैया ने कहा, क्यों बाबा? लाला हम कहते थे ना यदि इंद्र की पूजा बंद कर देंगे तो इंद्र कोप करेगा और उसकी कोप से रक्षा कौन करेगा हमारी? लाला ने कहा, भैया जिसकी पूजा किए हैं गोवर्धन भगवान की, गोवर्धन ही हमारी रक्षा करेगा। लाला ने कहा, एक काम करो, सारे ग्वाल बाल गोपिकाएं यहां तक कि गाय बछड़े सब लेकर के आओ। भगवान चाहता है कि भक्त मेरे समीप आए। आज भगवान ने वही लीला करी कि मेरे भक्त मेरे समीप आए, और क्रोध इसी लिए दिलाया भगवान ने इंद्र को। अभी तक तो भगवान के पास सारा ब्रजमंडल कभी नहीं आया, ब्रजमंडल सारा भगवान के पास कभी नहीं आया। आज जब सबके ऊपर आपत्ति आई, विपत्ति आई, सब परमात्मा के शरण में आ गए। और हकीकत में सुख के माथे जो बढ़े, जो हरि हृदय से जाए, अब बलिहारी वा दुख को जो पल पल नाम जपाए। हम आप हमारे जीवन में जब सुख की अनुभूति होती है, जब सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं।
अच्छा, ढेर सारा धन आ गया तो धन के चक्कर में और धन कमाने के चक्कर में और धन कमाने के चक्कर में हम भगवान के ना पास जाते ना भगवान का भजन करते। जब हमारे जीवन में धन रहते हुए भी जब हमारे जीवन में कष्ट आता है किसी प्रकार का, तब हम आप ईश्वर के शरण में जाते हैं और निवेदन करते हैं, हे ठाकुर इस कष्ट को दूर करना। कहने का भाव, यदि हम आप सुखपूर्वक अपनी लाइफ में हैं, जिंदगी में हैं, तो ठाकुर को कभी छोड़े नहीं, और यदि हमने ठाकुर को छोड़ा नहीं तो दुख आने वाला नहीं। आज सारे ब्रजमंडल के लोग आ गए, त्राहिमाम ठाकुर रक्षा करो, ठाकुर रक्षा करो। और ठाकुर केवल उस समय 7 वर्ष के थे। एक छोटा सा 7 वर्ष का बालक समक्ष सामने खड़ा है और बड़े बड़े बुजुर्ग हाथ जोड़ करके खड़े हैं, लाला इस इंद्र की कोप से हमारी रक्षा करना। हकीकत में जिस पर ठाकुर की कृपा हो जाए उसका कोई बाल बांका कर सकता है? जिस पर ठाकुर की कृपा हो जाए कोई बाल बांका उसका नहीं कर सकता। और महाराज गोविंद ने यही किया। गोविंद ने 7 कोस के विशाल पर्वत को 7 दिन और 7 रात्रि अपने छोटी वाली उंगली के नख पे धारण किया। नख माने नाखून। भगवान कहता है, मैं भक्तन को दास भक्त मेरे मुकुट मणि। मैं अपने भक्तों का दास हूं। अहम भक्त पराधीना। भक्त मेरे अधीन नहीं है, मैं भक्त के अधीन हूं। और आज भगवान ने अपने भक्तों के लिए विशाल पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि नख पे धारण किया। होरे नख पर गिरवर लीनो धारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो। अभी लाला कितने वर्ष का है? केवल 7 वर्ष का, इसलिए 12 है, छोटो सो। 7 वर्ष का बालक छोटा ही होता है। हम आपका 7 वर्ष का बालक हो और उससे हम आप निवेदन करेंगे, बेटा 1 गिलास जल का 1 गिलास पानी लाना, तो वो ढंग से आपको 1 गिलास पानी ला करके नहीं दे सकता। और यहाँ गोपिकाओं ने, ग्वाल वालों ने, नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने निवेदन किया, लाला इंद्र के कोप से रक्षा करनी है। आज उस लाला ने विशाल पर्वत को धारण कर लिया। कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। जय हो। बात बताऊं, लाला को 7 दिन निरंतर धारण किए हुए हो गया गोवर्धन को। अच्छा, सबसे प्रेम ज्यादा बच्चे से कौन करती है? मैया। और उसी मैया के लिए एक बात बताऊं, हम आप स्तुति गाएं, स्तुति गाओ आप।
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान भी इस धराधाम में आया, वात्सल्य प्रेम के लिए आया, कौशल्या हितकारी लिखा गया। माना मनु शतरूपा ने दोनों ने तपस्या करी और भगवान से वरदान प्राप्त किया, प्रभु आप हमारे पुत्र रूप में आना। लेकिन जब हम आप ठाकुर की स्तुति गाते हैं ना, तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। क्यों? माता के हित के लिए भगवान प्रकट क्यों हुए? क्योंकि माताओं के अंदर वात्सल्य प्रेम होता है, और ये जो वात्सल्य प्रेम होता है ना, बड़ा विचित्र है, बड़ा निर्मल, बड़ा शाश्वत होता है। अच्छा एक बात बताऊं, जिस अपने बालक को वक्षस्थल से माताएं दूध पिलाती हैं ना, यदि वहां ब्लेड मारो तो रक्त निकलेगा, ब्लेड मार दो तो रक्त निकलेगा। और वहीं जब अपने बालक को मैया दूध पिलाती है तो वही रक्त दूध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसे कहते हैं वात्सल्य प्रेम। अच्छा, ठाकुर को यही प्रेम चाहिए, ठाकुर को यही वाला प्रेम चाहिए, ठाकुर को निर्मल वाला प्रेम चाहिए। बनावटी प्रेम ठाकुर को भाता नहीं है। ठाकुर कहता बनावटी मुझे नहीं भाता भाई। यदि देना चाहते हो तो वात्सल्य, और वात्सल्य प्रेम तब आएगा जब अपने आप को मेरे समर्पण कर दो। मेरे प्रति जिस दिन तेरे अंदर समर्पण की भावना आ गई, समझ ले तेरे अंदर वात्सल्य प्रेम आ गया। आज यशोदा मैया ने देखा, अरे मेरा लाला 7 दिन और 7 रात से इस विशाल गोवर्धन पर्वत को धारण कर रखा है, कष्ट होता होगा। एक ग्वाल से कहा, एक ग्वाल बाबा लाला के पास जाना और जरा उसकी मदद करना। छोटा सा ग्वाल गया लाला के पास में और कहने लगा, लाला क्या हम मदद करें, क्या हम मदद करें, थोड़ा सा तू आराम कर ले। जितने ग्वाल वाल हम हैं ना, सब अपने अपने लट्ठों से इस गोवर्धन पर्वत को धारण कर लें। लाला ने कहा, तुम धारण करोगे? तुम समर्थवान नहीं हो कि इस गोवर्धन पर्वत को धारण कर लो। लाला ने कहा, क्यों जी, हम क्यों नहीं धारण कर सकते? जहां हम पल रहे हैं वहीं आप पल रहे हो, जो हम खा रहे हैं वहीं आप खा रहे हो। लाला ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं भगवान हूं, तुम इंसान हो। अब वो छोटा सा ग्वाल कहने लगा, देखो कर लो बात, अपने आप को ये लाला भगवान कहता। ये है वात्सल्य प्रेम। उस ग्वाल को पता नहीं है हकीकत में भगवान है, उसको तो ये पता है कि ये हमारा है और हमारे हर सुख और दुख में ये हमारी सहायता करता है। ये भगवान है कि नहीं है हमें पता नहीं। ग्वाल ने कहा, लाला अपने आप को भगवान क्यों कहता है? ऐसा तूने क्या कर दिया कि अपने आप को भगवान बोल रहा है? भाई कन्हैया ने कहा, भैया मैं जब छोटे में था ना, मैंने पूतना मारी, पता नहीं का तुम्हें, मैंने सटकासुर मारा, अघासुर मारा, केकसी मारा। लाला हंसने लगा, वो ग्वाल हंसने लगा। ग्वाल कहने लगा, लो कर लो बात, लाला हम भी तो थे तेरे साथ में, जब तुमने इन सबको मारी तो हम भी तुम्हारे साथ में थे। और लाला जब तुम इनको मार देते थे ना, तो मरे हुए में भी हम 100 लट्ठ मार देते थे। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब ग्वाल कहने लगा, लाला अपने आप को भगवान कहता है, भगवान नहीं है। लाला ने कहा, तो एक काम करो, फिर लगाओ लट्ठ। और सभी ने लट्ठ लगाया, और सभी ने जब लट्ठ लगाया, लाला ने छिंगी का भार हटाया, गोवर्धन नीचे आने लगा, सभी की लट्ठें टूट गईं। तो सबसे पहले वही ग्वाल वाला बोला, ये लाला रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने फिर से धारण कर दिया, भगवान ने फिर से धारण किया। लाला देखने लगा, रे कान्हा तूने ऐसा क्या खा लिया कि तू तेरे अंदर इतना बल? लाला ने कहा, कछु माखन को बल बढ़ो, कुछ तो वो माखन का बल है जो मैं चोरी करके खाता था। गोपिकाओं के यहाँ जाता था, चोरी करता था, खाता था, उस माखन का बल है आज काम आ रहा है। कछु माखन को बल बढ़ो,
कछु गोपिनो करी सहाय। कुछ तो ये गोपियां हैं ना जो ये मुझे देख रही हैं, मैं इन्हें देख रहा हूँ, तो इनकी आंखें मेरी आंखों से जब मिलती है ना नजर से नजर, तो नजर के माध्यम से इनके अंदर का बल सारा मेरे अंदर आ गया। राधा जू की कृपा सो अमन गिरवर लयो उठा। मेरे लाला की नजर कलैया कहीं टूट न जाए भैया। मेरे लाला की नरम कलैया कहीं टूट न जाए भैया। मेरे लाला की नरम कलैया कहीं टूट न जाए भैया। मेरे लाला की नरम कलैया कहीं टूट न जाए भैया। गिरवर में हो गिरवर में बूझे अपार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो नंद लाला 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 मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। आ कन्हैया मेरो बारो ओ सबरिया मेरो बारो। आ कन्हैया मेरो बारो आ कन्हैया मेरो बारो। भगवान की भक्ति करो तो आपके अंदर कपट नहीं होना चाहिए। और केवल ज्ञान से भगवान नहीं मिलता, कभी भी नोट कर लेना आप लोग, क्योंकि ज्ञानियों की श्रेणी विचित्र है। और जो ज्ञानी पुरुष होता है ना वो भगवान को मानने वाला नहीं होता। भगवान ने गीता में कहा है ज्ञानी तीन प्रकार के हैं। एक प्रकार का होता तो चल जाता, उसे ज्ञान रहता। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। कारणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। तीन प्रकार के ज्ञानी और तीनों प्रकार के ज्ञानियों के तीन प्रकार के कर्म। और ज्ञानी व्यक्ति कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। क्यों? यदि वो भगवान की कथा को पढ़ेगा, श्रवण करेगा या गाएगा, उसके अंदर भाव उत्पन्न होगा तर्क का। और जिस दिन तर्क का भाव, जब तक तर्क का भाव आपके अंदर रहेगा तो ठाकुर आपको मिलने वाला नहीं। ठाकुर को पाना है तो आपके अंदर से तर्क का भाव हटाना पड़ेगा, वो भक्ति का भाव लाना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान हम आपके ऊपर अपनी करुणा की वर्षा करेंगे। ठाकुर के करुणा को पाना है तो भक्ति करना पड़ेगा। और महाराज इंद्र ने भेजा, प्रलयकारी मेघ वर्षा कर रहे हैं। इंद्र ने ना ईर्ष्या बस मैंने ये कार्य कर दिया, प्रभु मुझे करना नहीं चाहिए था। ठाकुर ने कहा इंद्र मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। क्यों? तूने आज ऐसा कार्य किया, ऐसा कार्य किसी ने किया ही नहीं। तेरे कारण आज ये मेरे सारे भक्त मेरे समीप हैं। हे इंद्र मैं नाराज नहीं हूँ। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछ लिया सुखदेव जी महाराज से, क्या हकीकत में महाराज भक्ति करने से मुक्ति मिलती है, अर्थात ठाकुर मिलता है, और जब मुक्ति मिलेगी तभी ठाकुर की कृपा होगी, ठाकुर मिलेगा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया तुरंत, महाराज ये बताओ क्या हकीकत में भक्ति करने से मुक्ति मिल जाती है? आपने कहा ज्ञान हो तो भगवान को नहीं पाया जा सकता, और आपके अंदर यदि भक्ति है तो भगवान को पा जाओगे। तो क्या हकीकत में भक्ति करने से मुक्ति मिलेगी? सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन भोक्ते मोक्ते स्पृहा साचा पिशाची हृदय वर्तते।
तावत प्रेम सुखास्यात्रा कथमाभ्युदय भवेत्। भोक्ति मुक्ति प्रहासाचा, भक्ति करने से मुक्ति मिलेगी, लेकिन तावत प्रेम सुखास्यात्रा, आपके वक्षस्थल में वो प्रेम होना चाहिए जिससे वो सुख की प्राप्ति हो। कौन सी सुख? वो सुख जिससे रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। अच्छा, एक सुख ऐसा होता है, ये सांसारिक जो हमें मिल गया तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, बॉडी रिलैक्स हो जाती है, सांसारिक सुख है। अपनी बॉडी रिलैक्स हो जाए, जैसे कोई हमारा कार्य बन गया, कोई कार्य बन गया तो हम रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ भैया अब ठीक रहा, आज अच्छी नींद आई। लेकिन ये रोम रोम प्रफुल्लित नहीं होता। जिस सुख से ये रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए, समझ लो वो प्रेम का प्रादुर्भाव आपके वक्षस्थल में हो गया। और जिस दिन वो प्रेम का प्रादुर्भाव आपके अंदर वक्षस्थल में आ जाएगा, उस दिन भक्ति के माध्यम से आपके पास मुक्ति आपके शरण में आ जाएगी। एक कथा श्रवण कराई सुखदेव जी महाराज ने। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, एक बार सारे ग्वाल वालों को कन्हैया ने मना कर दिया, आज गाय चराने जब चलेंगे ना तो खाने के लिए कुछ नहीं ले चलेंगे, खाने के लिए कुछ नहीं ले चलना है। ग्वाल बाल कन्हैया की बातों को मान गए, सभी ग्वाल बाल गाय चराने के लिए गए। और महाराज जब गाय चराने के लिए गए, मध्याह्न का समय हुआ, सभी को भूख लगी, तो सारे ग्वाल बाल कन्हैया के पास में पहुंच गए। कहने लगे, कन्हैया अब भूख लगी है तो इस क्षुधा की तृप्ति कैसे हो? कन्हैया ने कहा, एक काम करो, समीप चले जाओ, थोड़ी दूर में एक यज्ञ हो रहा है, वहां ब्राह्मण देवता यज्ञ करा रहे हैं, और वहां जाओ और यज्ञ पे जाकर के सभी को जय श्री कृष्णा बोलना और कह देना वो नंद का छोरा आया है, कनुआ आया है, उसे भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था कर दो, हो जाएगी। कन्हैया के कहने में ग्वाल बाल गए, यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा लगाई। यज्ञ के अंदर ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। सभी ने कहा जय श्री कृष्णा, ग्वाल बालों ने, ब्राह्मणों ने जवाब नहीं दिया। ग्वाल बालों ने कहा, हमें कन्हैया ने भेजा है, उसे भूख लगी है, कुछ यदि व्यवस्था हो, खाने की सामग्री हो, दे दो। ब्राह्मणों ने बोला नहीं। अच्छा, ऐसे ज्ञान का क्या करना? यज्ञ उसी ठाकुर का, यज्ञ उसी ठाकुर का, उसी ठाकुर के मंदिर के द्वारा आप आहुति दे रहे हो, उसी ठाकुर के लिए आज ग्वाल बाल आए हैं कुछ लेने के लिए, खाने के लिए, आप दे नहीं रहे हो, तो ऐसा यज्ञ करने से क्या वो ठाकुर प्रसन्न होगा? ना। भोक्ति मुक्ति प्रहासाचा पिशाची हृदय वर्तते। ग्वाल बालों को जब नहीं मिला तो ग्वाल बाल वापस आए, ग्वाल बाल वापस आए और कन्हैया के समीप बैठ गए। कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया आपने अच्छी जगह भेजा, वहां तो हम गए, किसी ने बातें ही नहीं की। आप भोजन की बात करते हो, भोजन देना दूर रहा, वहां किसी ने जय श्री कृष्णा नहीं किया। हमने आपका नाम बोला लेकिन किसी ने आपका नाम नहीं लिया। ये प्यारे, ऐसी भक्ति करने से भगवान प्रसन्न नहीं होता। ऐसा ज्ञान क्या करना? अच्छा, ब्राह्मणों को ज्ञान है, आहुति दे रहे हैं, उसी ब्रह्म की आहुति, वही भगवान की आहुति, वही भगवान के लिए यदि कुछ मांगा गया और आपने दिया नहीं तो फिर क्या? अब कन्हैया कहने लगे, कन्हैया ने कहा, गलत जगह पहुंच गए तुमने चारों तरफ देखा कुछ बना था? ग्वाल बालों ने कहा, हाँ, रहने के लिए झोपड़ियां बनी थी, कुटियां बनी थी। कन्हैया ने कहा, एक काम करना, इस बार यज्ञशाला के समीप नहीं जाना, ब्राह्मणों से नहीं बोलना है, ब्राह्मणों से कुछ नहीं बोलना, कुटिया के समीप जाना, आवाज लगाना, ब्राह्मणों की पत्नियां निकलेंगी और बस इतना कहना है, नंद का छोरा आया है और भोजन के लिए कुछ हो व्यवस्था तो दे दो। और महाराज इस बार ग्वाल बाल डरते हुए गए, यज्ञशाला की तरफ देखा भी नहीं, कुटिया की तरफ गए। ब्राह्मणों ने देखा, अरे कितने ढीठ हैं ये, पहले मेरे पास आए, मैंने मना कर दिया, हमारी निवास स्थान में ये पहुंच गए। ग्वाल बाल गए, आवाज लगाई, अरे मैया कोई है? सभी कुटिया से मैया बाहर निकली।
और ग्वाल बाल ने केवल इतना कहा, नंद के छोरे उस कन्हैया उस कनुआ ने भेजा है हमें, और उसे भूख लगी है, कुछ हो मैया तो दे दो। अब सारी माताएं हाथ जोड़कर ग्वाल बाल से कहने लगी, अरे वो लाला वो कनुआ कहाँ है, अरे देने के तू दूर रही, हम साथ में चलेंगे। आज ऐसा सौभाग्य हमें मिला कि हमें अपने हाथों से कनुआ को भोजन कराना पड़े। ज्ञान वाले को नहीं मिला, वहीं यज्ञ कर रहे हैं ब्राह्मण देवता, उन्हें ठाकुर की कृपा नहीं हुई। और यहाँ आज माताओं ने कहा रुको, हम भी साथ में चलते हैं। और हमारा सभी माताओं ने, ये है भक्ति, सभी माताओं ने सुंदर सुंदर थाल सजाया। आज वो कनुआ, आज वो लाला, आज वो नटखट, आज वो कन्हैया आया, वो जगत का पालनहार आया है। कितना सौभाग्य कि आज अपने कर कमलों द्वारा हम लाला को भोजन खिलाएंगे। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजा परीक्षित से, राजन यदि ऐसा भाव ऐसी भक्ति तेरे अंदर है तो तुझे मुक्ति मिलेगी, और यदि तेरे अंदर ऐसा भाव ऐसी भक्ति नहीं है तो तुझे मुक्ति मिलने वाली। अब मैयाओं ने सबने सुंदर सुंदर थाल सजाया और ले चली, कान्हा को आज खिलाना है। वो थाली भर के लाई रे खिचड़ो, अरे ऊपर घी की बाट की, जीमो म्यारा श्याम घड़ी, जी माँ वे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खिचड़ो, बाम घी की बाट की, जी में प्यारो श्याम भरी लाभ की जाट की। थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो म्यारा श्याम घड़ी, जी माँ वे बेटी जाट की। वो थाली भर के लाई रे खिचड़ो, बाम घी की बात की, जी में प्यारो श्याम धरी जी माँ बे बेटी जाट की। जय हो। ऐसे नहीं काम बनेगा, ऐसी भक्ति थोड़ी करना। अच्छा, आप लोगों को कुछ ज्यादा ही ज्ञान है क्या? ज्यादा ज्ञान नहीं है तो आप इतना इतना उठा लो, इतना इतना ऐसे करो, ऐसे करो। 2 दिन तो है, आज और कल। जो नहीं करेगा उसको उसको बगल वाले और ऐसे बजाना है। चोरी चोरी कोई बगल वाला देखना, चोरी चोरी बजाना है। बगल वाला देख लिया तो बात बिगड़ जाएगा। कल कहेगा कैसी ताली बजा रही थी मैया, देखो तो। थोड़ा थोड़ा प्रेम से। बापू म्यानो गाँव गए छे, ना जाने कब आवेलो। बापू म्यानो गाँव गए छे, ना जाने कब आवेलो। बापू म्यानो गाँव गए छे, ना जाने कब आवेलो। बापू म्यानो गाँव गए छे, ना जाने कब आवेलो। के भरोसे बैठ सांवरा, भूखे ही मर जावेलो। 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 जिद में जिद तू जीवे, जिद में जीवूं,
जित तू जीवे जित में जीवो, जित तू जीवे जित में जीवूं, जित तू जीवे जित में जीवो। मानो न कोई लाट की जीमो म्यारा श्याम घड़ी जी मावे बेटी जाट की। वो थाली भर के लाई खींचड़ो बाम घी की बात की, जी में म्यारो श्याम घरे चे माँ पे बेटी जाट की। जय हो। एक बात आप लोगों को पता है, कर्माबाई को जानते हो? वो कर्माबाई को जो साहू समाज की है, उसकी भक्ति देखो। भगवान प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिए कर्माबाई को। भगवान ये नहीं कहता जाति तेरी क्या है ना, भगवान थोड़ी देखने आया है तू ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। भगवान ने तो कहा मैंने बनाया है, माना मैंने ये 4 वर्ण बनाए हैं, चारों वर्ण को मैंने, चारों वर्ण की विशेषता, चारों वर्ण को मैंने कार्य अलग अलग बांटा। कार्य से अपने वंचित नहीं होता। ब्राह्मण का काम है ठाकुर का भजन करना, ठाकुर की कथा को गाना, ब्राह्मण वही काम करे। ठाकुरों का काम है, क्षत्रिय का काम है ब्राह्मणों की रक्षा करे, और वैश्य का काम है कि ठाकुर रक्षा करते हैं। जब ब्राह्मण की तो अर्थ की सहायता होती है, तो वैश्य अर्थ की सहायता करे। और शूद्र को चाहिए कि इन तीनों वर्णों की सेवा करे। विधान ठाकुर ने बनाया है, लेकिन ठाकुर कहता है भाव प्रधान है। यहाँ के लिए भी मैंने विधान बनाया, वो विधान वो नियम के अनुसार आप चलो। लेकिन यदि तेरे अंदर निर्मल भक्ति है, अब तू किसी भी वर्ण का है तो मेरा है, मैं तुझे अपना लूंगा, दर्शन दूंगा। भाव है अपना। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे लो। मधुसूदन बापू प्रभु का हरस हरस गुण गावे लो। मधुसूदन बापू प्रभु का हरस हरस गुण गावे लो। मधुसूदन बापू प्रभु का हरस हरस गुण गावे लो। आज जिमाऊं तनक खींचड़ो, आज जिमाऊं तनक खींचड़ो। आज जिमाऊं तनक खींचड़ो, आज जिमाऊं तनक खींचड़ो। काली रबरी छाछ की जीमो म्यारा श्याम घड़ी जी मावे बेटी जाट की। आज जिमाऊं तनक खींचड़ो, बाम घी की बात की। जी में म्यानो श्याम घरे चे बाबे बेटी
बांके बिहारी लाल की जय। सांवरिया सरकार की। बैठा दो सरकार को, इधर बैठाओ। अभी सरकार बैठो तो करे कि हमारा विवाह होना है। विवाह का लड्डू बड़ा प्यारा होता है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा साचा पिशाची हृदय वर्तते तावत प्रेम सुखा यात्रा कथमाभ्युदयो भवे। भक्ति करने से मुक्ति मिलती है, सुखदेव जी महाराज ने कहा, लेकिन राजन तेरे अंदर भाव होना चाहिए निर्मल, जिससे भगवान मिले आपको। और एक बात बताऊं, कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरा। गोपिकाएं कार्तिक के महीने में 1 माह निरंतर जब यमुना में स्नान किया तो भाव था कि कन्हैया एक दिन पति रूप में मिले। वो भाव, वो भक्ति थी। आज भगवान उसको पूर्ण करने के लिए लीला रची। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन निगम गीतम नदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरल्योन्मलथित्योदमा। भगवान एक बांसुरी, एक आज अर्धरात्रि को पूर्णिमा की, शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि को ठाकुर वृंदावन में पहुंचे। नितांत वृंदा के वन में पहुंच करके एक डाली में बैठ करके और कन्हैया ने अपने अधरों से बांसुरी को लगाया और बजाना प्रारंभ कर दिया। निगम गीतम नदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। बांसुरी कहां बजाई जा रही है? वृंदावन में। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन गोपिकाएं इतना प्रेम करती हैं कन्हैया से कि बजाने वाला कहां है, बांसुरी कहां रही है, लेकिन सभी को बांसुरी की आवाज कानों में आ रही है। और रात्रि के ठीक 12 बजे हैं और जैसे ही कन्हैया के बांसुरी की आवाज गोपिकाओं के कानों में गई, गोपिकाएं अपने घर परिवार को छोड़ करके कन्हैया से मिलने चल दी। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, एक गोपी तो अपने पति को उस समय भोजन करा रही थी और जैसे ही भोजन करता हुआ पति मीठा मांगा, मीठा कि भैया मीठा दे देना। उसी समय कन्हैया के वो निगम गीतम नदनंग वर्धनम, कन्हैया के मुरली की आवाज कानों में गई, भूल गई कि मेरे पति ने क्या मांगा। और महाराज पति ने क्या मांगा भूल गई। मीठे की जगह में नमक का ढेली लेकर के पति के थाली में रखी और कन्हैया से मिलने के लिए चली। प्रेम है गोपियों का। और जिन जिन भी गोपियों ने कन्हैया के मुरली की आवाज सुनी, वो ठीक रात्रि को 12 बजे कन्हैया से मिलने चले। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन एक गोपी जब जाने लगी तो उसके पति ने हाथ पकड़ लिया, अरे कहां जा रही हो, बावली हो गई क्या, रात्रि को कहां जा रही हो। गोपी ने कहा, मैं अपने प्रीतम अपने कन्हैया से मिलने के लिए जा रही हूं। पति ने कहा, पर पुरुष के पास जाना चाहिए रात्रि को, अंदर चलो। और महाराज कमरे के अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। और कहते हैं सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन वो गोपी सबसे पहले पहुंची, वो गोपी सबसे पहले पहुंची। क्यों? उस गोपी ने इस नासवान शरीर को, काया को उसी कमरे में छोड़ दिया और उस गोपी का जीव जाकर के ठाकुर के चरणों में विलीन हो गया। निगम गीतम नदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। जिनके भी
कानों में आवाज गई, बस मन में केवल एक भावना उत्पन्न हुई, ठाकुर से मिलना है। आज हमारी उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ठाकुर आज रात्रि को हमें बुला रहा है। जिसके भी कानों में आवाज जा रही ना मुरली की, सब यही सोच रहे वो कन्हैया हमें बुला रहा है। और सारी गोपिकाएं जब कन्हैया के पास में पहुंच गईं, कन्हैया कदम्ब के वृक्ष की डाली से नीचे उतरे और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, स्वागत करने लगे। बड़ा नटखट है लाला। स्वागतम वो महाभागा कारणम करवामती। आप किस कारण से आई हो, बस इतना जानना चाहता हूं, लाला ने कहा। गोपिकाओं ने कहा आपकी मुरली की आवाज हमने सुनी, हमें लगा आप हमें बुला रहे हो लाला, इसलिए आपके पास आई हैं। अब लाला क्रोध में आ गया, बड़ा नटखट है। लाला ने कहा मैंने बुलाया नहीं, मेरी मर्जी, मैं तो बजा रहा था, मेरी बांसुरी और मैं बजा रहा था, मैं आनंद ले रहा था, तुम दौड़ करके आई, ये गलत, ये शोभायमान नहीं है। अर्धरात्रि है, दिन होता तो चल जाता, रात्रि है, और रात्रि में पर नारी पर पुरुष के पास जाए, क्या वही पतिव्रत लक्षण है, धर्म का लक्षण है? पतिव्रता नारी को, अच्छा जिसका विवाह हो गया हो, अब वो नारी दूसरे पति के पास रात्रि में जाए, किसी काम से जाए, और महाराज ये शोभनीय है कि अशोभनीय है? कन्हैया पूछ रहे हैं गोपिकाओं से, ये बताओ पहले, अब मैं तो पर पुरुष हुआ, मैं तो पर पुरुष हुआ। कन्हैया ने कहा एक काम करो, बैठो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। कन्हैया ने कहा एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी ब्राह्मणी जो थी अपने ब्राह्मण से बहुत प्रेम करती थी। कन्हैया ने कहा बैठे बैठो, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं कि पतिव्रत धर्म क्या है। मैंने बांसुरी बजाई और बांसुरी की आवाज आपके कानों में गई और आप हमसे मिलने के लिए चली आई, ये शोभनीय नहीं है। अब बैठो, सुनो मुझसे कि पतिव्रत धर्म का लक्षण क्या होता है। और महाराज कन्हैया कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए, गोपिकाएं सुनने लगी। कन्हैया ने कहा सुनो, उस ब्राह्मण की पत्नी इतना प्रेम करती, इतना प्रेम करती, इतना प्रेम करती कि उसके बिना कभी भी एक क्षण नहीं रहना, और दोनों दाम्पत्य जीवन में सुख पूर्वक निर्वाह कर रहे हैं। कुछ समय बाद एक छोटा सा लाला हो गया, घुटने के बल चलने लगा। एक दिन दोपहर के 12 बजे ठीक काम काज करके ब्राह्मण जी आए और इधर बीच आंगन में बैठ करके सूप में अन्न लेकर के वो माता साफ कर रही थी, ब्राह्मण की पत्नी अन्न को साफ कर रही थी। और उसी समय में ब्राह्मण देवता आए और अपनी पत्नी के बगल में बैठ गए। कन्हैया ने कहा ये कथा सुन रही हो? गोपिकाओं ने कहा हाँ लाला सुनाओ तो। और जैसे वो ब्राह्मण देवता आए और ब्राह्मण देवता ने अपने पत्नी के गोद में सिर रख के सो गए। पत्नी की नजर पड़ी, दूध पकने के लिए अंगीठी में रख के आई थी, अंगीठी की तरफ देखा तो उनका वही छोटा सा लाला, ब्राह्मण का वही छोटा सा बच्चा घुटनों के बल अंगीठी की तरफ जा रहा है जहां अग्नि जल रही है। अब माता वो ब्राह्मण पत्नी सोच रही है यदि मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए जाती हूं, कन्हैया ने कहा, उस मैया ने सोचा कि अपने बच्चे को बचाने के लिए जाती हूं तो पति की निद्रा टूट जाएगी, और पति की निद्रा टूट जाएगी तो पति को कष्ट होगा, पति को कष्ट होगा, पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। और यदि पति को नहीं जगाती तो बच्चा हाथ से निकल जाएगा। कन्हैया ने कहा, उस मैया ने ना तो पति को जगाया और ना बच्चे को बचाने गई, केवल आंख को बंद किया, परमात्मा का स्मरण किया। हे राघव, हे परमात्मा, हे कन्हैया, यदि हकीकत में मैं पतिव्रत धर्म का पालन करती हूं तो मेरा बच्चा बच जाए। और महाराज जैसे ही कुंड में वो बच्चा गिरा, मैया ने आंख बंद कर लिया, आंख से अश्रु गिरी, और जो वो अश्रु ब्राह्मण देव के कपोलों में गिरी, ब्राह्मण की निद्रा हटी, ब्राह्मण बैठे और मैया दौड़ के गिरी। ये है पतिव्रत धर्म का लक्षण। महाराज वो लाला, उनका बालक अंगीठी में, वो कुंड में, जलते हुए अग्नि के कुंड में खेल रहा था। मैया ने उठाया और गले से लगा लिया। कन्हैया ने कहा
पतिव्रत धर्म में इतना पावर है और आप कहती हो अर्धरात्रि को आप हमसे मिलने के लिए आई हो। अब एक गोपी उसमें बड़ी चंचल थी। उस गोपी ने कहा कन्हैया सुन हमारी बात, पहले तो तूने मुरली बजाई और मुरली बजा के बुलाया, अब बुला करके हमें उपदेश दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। तेरे इस ज्ञान का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला नहीं है। अभी तूने कथा सुनाई, अब हमारी कथा सुन। लाला जैसे तूने ब्राह्मण की कथा सुनाई, मैं भी ब्राह्मण की कथा सुना। गोपी ने कहा एक ब्राह्मण थे, उनकी भी पत्नी थी, वो भी बड़ा स्नेह करती। वो तो इतना स्नेह करती थी कि एक क्षण अपने पति के सिवा नहीं रहती थी। जब देखो तब सामने पति होना चाहिए। लेकिन इस उदर की तृप्ति के लिए व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है, लक्ष्मी कमाना पड़ता है, तब जाकर के गृहस्थ जीवन की व्यवस्था बनती है। ब्राह्मण ने एक दिन निवेदन किया, मैं बाहर जाना चाहता हूं कमाने के लिए, और यदि जाऊंगा नहीं, कमाऊंगा नहीं तो पालन कैसे करूंगा आप सबका। अर्धांगिनी कहने लगी, ब्राह्मण पत्नी कहने लगी, ना प्रभु मैं आपके सिवा रह ही नहीं सकती हूं, तो आप जाने की बात कर रहे हो। ब्राह्मण देवता ने उपाय बनाया। ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक सुन, मेरे बिना नहीं रह सकती ना, तो एक काम करता हूं, मैं अपनी एक फोटो खिंचवा करके तुझे दे देता हूं मढ़ा के, और जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक तू ये समझना कि तेरे पति तेरे पास में है, तब तक तू उसी फोटो की पूजा करना। अब महाराज ब्राह्मण देवता कमाने के लिए चले गए, और जैसे बाहर गए मैया ने दरवाजा बंद किया, सामने फोटो रख लिया। सुबह होता उठती उसी फोटो को स्नान कराती, उसी फोटो को वस्त्र पहनाती, उसी फोटो को भोजन कराती। कुछ समय बीतने के बाद जब ब्राह्मण देवता वापस आए, और जब वापस आए और उन्होंने आवाज लगाया दरवाजे से कि सुनती हो मैं आ गया। अब गोपी ने कन्हैया से कहा कन्हैया ये बताओ, उस ब्राह्मण पत्नी को जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए कि फोटो की पूजा करनी चाहिए। कन्हैया ने कहा जब ओरिजिनल का पति आ गया तो डुप्लीकेट का क्या करना। भाई फोटो का क्या करना, डुप्लीकेट का क्या करना, ओरिजिनल तो आ गया है, जाकर के दौड़ के दरवाजा खोलना। गोपी ने कहा ये कान्हा, इसीलिए तो हम ओरिजिनल वाले पति को छोड़ करके कन्हैया आप जो जगत के पति हो आपके शरण में आ गए। ऐसे वर को क्या बरूं जो जन्मे मर जाए। अरे ऐसे वर का क्या बरना जिससे हमें वैधव्य जीवन व्यतीत करना पड़ता है, विधवा बनना पड़ता, अकस्मात पति मर जाए तो सफेद साड़ी पहनना पड़ता है। हे परमात्मा, आपका यदि माथे में मैंने सिंदूर लगा लिया ना, आप पति बन गए ना, तो फिर हम तो सौभाग्यवान ही रहेंगे। हम जाएंगे कन्हैया, लेकिन आप नहीं जाने वाले। भाव प्रबल है गोपिकाओं का, और इसी भाव के लिए भगवान ने रात्रि को ठीक बांसुरी बजाई, रास रचाया। कन्हैया एक, बांसुरी एक, गोपिकाएं अनेक, और कन्हैया बीच गोपिकाओं में खड़ा है। अब कोई कन्हैया को आलिंगन कर रही है, ये कान्हा बांसुरी बजा, ये कान्हा बांसुरी बजा। कोई कन्हैया के चरणों को पकड़ करके अपने वक्षस्थल में रख ले रही हैं, कोई जाति कन्हैया के गालों का चुम्बन करती। ये कान्हा, ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। हो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, हो तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं सुना तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जय हो, नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
गोपिकाओं ने कहा कन्हैया बांसुरी बजाओ, और कन्हैया ने बांसुरी बजाना प्रारंभ कर दिया। जो जिस भावना से चाहता आज कन्हैया को स्पर्श कर रहा है, जो जिस भावना से चाह रहा है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन कारणम कर्म संग्रह लिंगनम मयो मथा। मन मस्तिष्क में जो उत्पन्न हो रहा है आज कन्हैया के साथ वही गोपिकाएं कर रही हैं। एक कान्हा, आज आपने मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिया। हमने कहा था ना आप एक दिन पति रूप में मिलना। कन्हैया ने कहा इसीलिए तो आज अर्धरात्रि को आया हूं मिलने के लिए। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, 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 मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, 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 ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, 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 मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, बनी रे गुजरिया। एक कान्हा हो मैं तो करे आई 16 सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जय हो। बात बताऊं, राज ठाकुर रचा रहे हैं, इसी समय एक घटना घट गई। ठाकुर रास रचा रहे हैं, घटना घटी। गोपिकाओं के मन में अभिमान हो गया और राधा रानी के मन में मान हो गया। गोपिकाएं सोचने लगी जो जगत का पालनहार है, जिसको पाना बड़ा दुर्लभ है, जिसको पाने के लिए योगी हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, जिसको पाने के लिए निर्मल भक्ति लानी पड़ती है, आज वो जगत का पालनहार हमारे साथ नृत्य कर रहा है, नाच रहा है। भगवान समझ गए बात गड़बड़ हो गई। आया था मैं किस कारण और हो क्या गया। आए थे हरिभजन को कूटन लगे कपास। हम तो आए थे इनकी भक्ति को देख करके और हमारा आना निष्फल हो गया। हम आए इनके साथ नृत्य क्या कर लिया, ये इनके अंदर अभिमान आ गया।
और अभिमान यदि अंदर आ जाए तो वो अभिमान रूपी अहंकार को, जिसके अंदर अहंकार है, अभिमान है, उससे मैं मिलता नहीं हूं। अभी मुझे इस जड़ को हटाना पड़ेगा, और यदि नहीं हटाऊंगा तो गोपियों के अंदर बैठ जाएगा। तो गोपियों के संग भगवान रास रचा रहे। रास मंडल से कन्हैया राधा रानी को लेकर के अदृश्य हो गए, गायब हो गए। अब गोपिकाओं ने देखा कन्हैया और राधा रानी दिख नहीं रही हैं। गया कहां वो लाला, वो कन्हैया, वो कनुआ। गोपिकाएं सारे जंगल में भ्रमण कर रही हैं वृंदावन के, और वृक्षों से पूछ रही हैं मेरे कन्हैया को किसी ने देखा, मेरे लाला को किसी ने देखा, मेरे प्रीतम को किसी ने देखा ना। और जब कन्हैया नहीं मिला तो जहां भगवान रास रचा रहे थे वहीं आकर के गोपिकाएं बैठ गई और रोने लगी। ए कान्हा, यदि तू नहीं आया पुनः इस रास मंडल में तो कन्हैया प्राण अपने छोड़ देंगे, लेकिन कन्हैया यहां से जाने वाले नहीं। भगवान समझ गए, अब वो अहंकार, वो अभिमान दूर हो गया, और इतने में राधा रानी को अभिमान हो गया। राधा रानी को अभिमान हुआ। राधा रानी सोचने लगी, देखो तो ये कन्हैया केवल मुझसे प्रेम करता है, यदि मुझसे प्रेम नहीं करता तो सभी गोपिकाओं को छोड़ आया, मुझे केवल लेकर के आया है। अब राधा रानी ने कहा, एक कान्हा मुझसे चला नहीं जा रहा है। कन्हैया ने कहा, तो फिर क्या करें? ये कान्हा जरा अपने ऊपर बिठा लेना कन्हैया। समझ गए कान्हा, क्या राधा को भी अभिमान हो गया। कन्हैया ने कहा, ठीक है, मैं बैठ रहा हूं, तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ। और कन्हैया बैठे जैसे राधा रानी बैठना चाही, और कन्हैया अदृश्य हो गए, गायब हो गया कन्हैया। अब राधा रानी भी घूम रही है, ए प्रीतम, ए लाला, ए कन्हैया तू गया कहां? अब वही रास मंडल में राधा रानी पहुंची और देखा कि गोपियां भी रो रही हैं, राधा भी रो रही है। अब प्रेम का वो वक्षस्थल में ऐसी चिंगारी जली कि अश्रु से प्रवाहित होने लगी, और कन्हैया तो इसी का भक्त है। भगवान कहता है, यदि भजन करो और उस भजन में तेरे आंखों से अश्रु बह चला ना, तो समझ जाना कि निर्मल भक्ति आ गई। अब मैं प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे दूंगा। और कन्हैया रास में पधार गए और पुनः बांसुरी बजाने लगे। छोड़ के आई मैं तो तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली, तेरे पीछे में तो आई रे अकेली। बड़े गोपे की नई रे नवेली, बड़े गोपे की नई रे नवेली। तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली, तेरे पीछे में तो आई रे अकेली। बड़े गोपे की नई रे नवेली, बड़े गोपे की नई रे नवेली। मैं तो करने को आई मनोहार रसिया, मैं तो करने को आई मनोहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बोलो बांके बिहारी लाल।